हेलो, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने भी सीनियर यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपको ये चीज़ें पता ही होंगी कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका था। एग्जाम भी सफलतापूर्वक हो चुका, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी इवेंट कंप्लीट हो चुकी है। 19 तारीख यानी कि आज वह आखिरी दिन है जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है वह अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करा सके। अगर आपने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और कॉलेज अलॉट हुआ है तो प्लीज़ जाकर के कॉलेज में रिपोर्टिंग करा लें। नहीं तो अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्लोट या फिर डिक्लाइन पे क्लिक कर दें। ठीक है, आज हम इस वीडियो में टोटली बात करने वाले हैं सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब से होने वाली है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या कट ऑफ रहने वाली, जनरल ओबीसी एसटी कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और इस बात पर भी बात करेंगे कि भाई आपकी सेकेंड राउंड में कितनी फीस लगेगी, कितनी नहीं लगेगी, इस टॉपिक पर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की जितनी भी गाइडलाइंस हैं सही और जितनी भी सटीक जानकारियाँ सबसे पहले आपको नर्सिंग गुरुकुल पर ही देखने को मिलती है। क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल सिर्फ बच्चों का भरोसा ही नहीं सब कुछ है, क्योंकि वह नर्सिंग गुरुकुल सिर्फ यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए ही सारी चीज़ें करता है। यूपी के जीएनएम कोर्सेज, यूपी के पैरा मेडिकल कोर्सेज के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, उनको अच्छे वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइड कराता है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा इस वीडियो में टोटली किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी इसके बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में, जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता ही होंगी कि राउंड 1 की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो अभी चल रही है। यानी कि 2 तारीख से आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, 9 को ख़त्म हो गई थी, 13 को अलॉटमेंट आया था और आज 19 तारीख है। यानी कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था प्राइवेट गवर्नमेंट, अगर उन्हें एडमिशन लेना है तो आज आखिरी दिन है उनके पास कि अपनी एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट अ कॉलेज फॉर द एडमिशन प्रोसेस, यानी कि शाम को 6 बजे तक जाकर के कॉलेज में रिपोर्टिंग करा लें, क्योंकि इसके बाद दोबारा उन्हें रिपोर्टिंग करने का मौका नहीं मिलेगा अगर वह एडमिशन रियली लेना चाहते हैं। तो अगर एडमिशन उस कॉलेज में नहीं लेना तो आप नॉर्मली डिक्लाइन कर सकते हो। चलो जान लेते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे जो आप डेटा देख रहे हो ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए राउंड की काउंसलिंग है। मैं बता दूं सबसे पहले कि आपकी जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होने वाली है उसका जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी बच्चे, वो कितने तारीख, 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर 23 लिखा तो है लेकिन किसी भी प्रकार का समय नहीं लिखा हुआ कि 10 बजे से होगी, 12 बजे से होगी, 13 बजे से होगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, 23 तारीख से होगी शाम, लगभग यही होता है कि काउंसलिंग की जो गाइडलाइंस है वो सुबह आ जाती हैं। और जो काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स होती है, सीट मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया आपको। सीट मैट्रिक्स क्या होती है, पीडीएफ होती है जिसमें कॉलेज का डेटा होता है, कॉलेज की फ़ीस लिखी होती है, ये सारी चीज़ें उसमें वहाँ लिखी होती है, बताया इसके बारे में आपको, है ना। तो वो शाम को जारी होती है और शाम से ही बच्चे अपना चॉइस फिलिंग के लिए जो लिंक होता है वो स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चे वहाँ से चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये पूरा 7 दिन चलेगा, यानी कि 30 जून तक कम्प्लीटली आपका ये चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, यानी कि जो भी आपको सीट मिली है उसका अनाउंसमेंट होगा, यानी कि अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। जो भी आपने काउंसलिंग के लिए कॉलेज चूज़ किए थे, कॉलेज फिल किए थे, उसका जो रिज़ल्ट है 3 जुलाई को आने वाले हैं बच्चे। कब आने वाला है? 3 जुलाई को रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। डेट लिखी हुई है लेकिन टाइम नहीं लिखा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया 3 जुलाई को आएगा। अब एक बात बताऊँ, बहुत सारे बच्चे हैं वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बना पाते हैं, चॉइस फिलिंग सही से नहीं कर पाते हैं। उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले ये चीज़ों को क्लियर कर लूँ। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट अ कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस, यानी कि 4 तारीख से आपको जो आपकी सीट मिली है आप उसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर पाओगे और 9 तारीख तक यह वैलिड रहेगा। यानी कि 9 तारीख तक एक्सेप्ट, डिक्लाइन और कॉलेज में रिपोर्टिंग करने की आपके पास टाइमिंग दिया जाएगा। उसके बाद 9 जुलाई को ख़त्म हो जाएगी आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग पूरी की पूरी। शाम को 6 बजे तक आपको समय मिलेगा। उसके बाद जो भी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस है शाम को 6 बजे तक प्रोबेबली पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। भाई सबसे बड़ा डाउट है बच्चों के मन में कि कौन कौन है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अब देखो बहुत सारे मैंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, क्या मैं सेकेंड में कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट में पार्टिसिपेट करना भूल गया, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मन में कि हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थर्ड में कर सकते हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये जो ब्राउज़र है ABBMU का ही आपको पता, बस स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने लगाया रखा है। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्लियर तरीके से लिखी हुई आप देख सकते हो, मैं पढ़ करके सुना करके आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले
फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पे लिखा है कि ये दिए हुए जो विद्यार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट दिया है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था वह सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से सुन लो, ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वह सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी कॉलेज। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वह बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में जिन्होंने फर्स्ट राउंड में तो पार्टिसिपेट किया था लेकिन किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट उन्हें नहीं मिली थी। ध्यान देना, किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट नहीं मिली थी, वह बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन अ कॉलेज एंड हैव सिलेक्टेड द राउंड 1 ऑप्शन 2 accept allotted seat and want to upgrade and participate in round 2 of counseling, यानी कि वह बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेशन लिया था और उनको कॉलेज में सीट अलॉट हो गई थी, लेकिन उन्होंने ऑप्शन 2 जिसका नाम है एक्सेप्ट करना, ठीक है, और अपनी सीट को अपग्रेड किया था, जिसे हम फ्लोट नाम से भी जानते हैं ना, राउंड 2 फ्लोट, ये देखो यहाँ पे लिखा है। जिन बच्चों ने फ्लोट किया है वह बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अगले वह बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन अ कॉलेज एंड हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 3 डिक्लाइन अलॉटेड सीट वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग डिक्लाइन, यानी कि वह बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको राउंड 1 में सीट तो मिली है लेकिन उन्होंने डिक्लाइन पर क्लिक कर दिया है, अब वह सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वह बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमने बता दिया आपको कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, वह सारे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वह बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन उनको कोई भी गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट अलॉट नहीं हुई थी, वह बच्चे भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वह बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उनको सीट मिली थी लेकिन उन्होंने फ्लोट वाले ऑप्शन पर टिक करके अपग्रेड करना चाहा, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वह बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको सीट तो मिली थी लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, ऑप्शन नंबर 2 को उन्होंने चूज़ किया था, ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया, यानी कि डिक्लाइन को चूज़ किया था। वह ये 4 पॉइंट्स हैं ऐसे जिनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऐसे बच्चे कौन से हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। पहला, कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 एंड हैव सेलेक्टेड ऑप्शन 1, ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने वह ऑप्शन 1 की तरफ गए थे, यानी कि उन्होंने सीट को एक्सेप्ट कर लिया था एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग, यानी कि जिन बच्चों ने भी फ्रीज़ किया था वो पार्टिसिपेट सेकंड राउंड में नहीं कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जितने मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझा दिए हैं। इन केस कोई रह जाता है आपके मन में, ठीक है, अभी फीस के बारे में बात करेंगे। भैया सेकंड राउंड में आपसे कितनी फ़ीस ली जाएगी, किस किस टाइप के बच्चों से कितनी फ़ीस लग जाएगी, जिस बच्चे ने पार्टिसिपेट राउंड 1 में किया था उससे कितनी लगेगी, जिसने नहीं किया उससे कितनी लगेगी। तो देखो कोई भी दिक्कत हो मन में, कोई परेशानी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उनको ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी जो भी समस्या आए उसे हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। बाकी चॉइस फिलिंग के बारे में भी अभी मैं बताऊँगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए घबराएं नहीं। देखो फीस की बात करें कि आपकी सेकेंड राउंड में फीस कितनी लगेगी, देखो यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि फॉलोइंग स्टेप्स टू बी कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड राउंड 1 फॉर काउंसलिंग, ये उनके लिए है जो जिन्होंने राउंड 1 की काउंसलिंग कंप्लीट की है। द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट ₹500 एज अ काउंसलिंग फी, रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन एक्सेप्ट कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज एनी सीट। देखो यहाँ पे बोला गया है राउंड 1 में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था और आपको सीट मिल गई, उसके बाद भी आपने डिक्लाइन कर दिया, या फिर आपको सीट मिली थी फिर अभी आपने उसे फ्लोट पर रखा, तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे एज अ रजिस्ट्रेशन फीस जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल होगी।
वह बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सीट नहीं मिली थी, उन बच्चों से ये 500 रुपये नहीं लिए जाएंगे। ध्यान से सुन लेना, उन बच्चों से पैसा लिया जाएगा जिन्होंने सीट मिल गई थी लेकिन जिन्हें सीट नहीं मिली थी उनसे 500 रुपये नहीं लिया जाएगा। क्लियर हो गया। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस, यानी कि उन बच्चों को भी 5,000 रुपये काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को छोड़ करके, कौन से बच्चे छोड़ करके हैं, देखो, द कैंडिडेट हु हैव एक्सेप्टेड एंड कंप्लीटेड एडमिशन प्रोसेस ऑफ राउंड 1 एंड ऑप्टेड फॉर द राउंड 2, यानी कि देखो, अगर आपको सीट मिली थी, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि फ्लोट पर रख दिया था, तो आपसे 5,000 रुपये नहीं लगेगा, यानी कि आपसे जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वह तो लगेगा, लेकिन आपका जो सिक्योरिटी मनी है 5,000 रुपये वाला वह नहीं लगने वाला है। बाकी आगे हम बात करें सेकेंड राउंड, द कैंडिडेट्स हु हैव डिक्लाइंड एंड ऑप्टेड फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड 2, यानी कि वह बच्चे जिनको सीट मिली थी लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया और राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहा, उनसे भी सिक्योरिटी मनी नहीं ली जाएगी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज जो कि 500 रुपये है वह लिया जाएगा। अगला, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन कॉलेज, ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन उन्हें कोई भी गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट कॉलेज सीट अलॉट नहीं हुई है, उनको भी 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस सिक्योरिटी फीस नहीं देनी होगी। आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेलेक्टिंग कॉलेज एज पर देयर प्रेफरेंशियल चॉइस एंड सेव इट। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। वैसे तो मैं बता दूँ यह वीडियो ही काफ़ी लंबा हो गया है, ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ राउंड 1 के लिए कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, यानी कि अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे भैया सेकंड राउंड के लिए प्रेफरेंस लिस्ट हमें कैसे बनानी चाहिए, इस पर वीडियो डाल दो, मैं ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा सेकंड राउंड में जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये वीडियो फ्री होगा, यूट्यूब पर ही अवेलेबल होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो पर्सनलाइज हो, यानी कि वह मेरे द्वारा बनाई गई हो, यानी कि नर्सिंग गुरुकुल की टीम द्वारा बनाई गई हो। तो वो क्या कर सकते हैं, लाइक देखो, आपको मैं जितने भी गाइडलाइंस है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ उस वीडियो में, और एक और वीडियो भी बनाऊंगा जब सीट मैट्रिक्स जारी होगी ना, उसके बाद एक और वीडियो भी मैं बनाऊंगा प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है, उस टॉपिक पर डिटेल में बनाऊंगा। आप उस वीडियो को देख करके भी बना सकते हो। मेरी टीम या फिर मैं जो आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग के नाम पे 100 रुपये यानी कि 99 रुपये चार्ज करने वाले हैं, जो रूल्स लगा करके हम बनाते हैं, सेम वही रूल्स आपको इस वीडियो में भी बनाए हैं। मैं तो कहूँगा कि आप इस वीडियो को देख करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख करके आप खुद से बनाओ, अपने 99 रुपीज़ को बचाओ। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं आपको हमसे ही बनवानी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रोमी कंसल्टेंसी नाम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी नर्सिंग गुरुकुल की है। उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, किस डेट की आपको बुकिंग करनी है, लाइक स्लॉट बुक करना है, टाइमिंग चूज़ करना है, उसका 99 रुपीज़ का पेमेंट करना है। देन आफ्टर उसके बाद आप हमसे 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, इवन व्हाट्सएप कॉल। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, बुकिंग बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन मेरी साइड से थोड़ा रिस्पॉन्स देर में आ पाता है, तो उस बात के लिए बच्चे घबराएं बिल्कुल मत। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उनको वहाँ पर, व्हाट्सएप नंबर नहीं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप कर दो, भैया हमने ये लिया था, और स्क्रीनशॉट जो भी आपके पास है भेज देना, और जल्दी से जल्दी हमारी टीम आपके पास कॉन्टैक्ट कर लेगी। और आई थिंक कोई भी जितने भी डाउट हैं आपके मन में वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपका ये डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उस डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।